अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक लीटर को समझेंगे। लीटर और मिलीलीटर। शुरुआत करते हैं। अब तक के हमने क्या समझा है, 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। और इस तरह से हम सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सेंटीमीटर को हम किस तरह से लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में cm। एंड मिलीमीटर इज रिटर्न इन शॉर्ट एज mm। मिलीमीटर एस cm सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। ये हम समझ चुके हैं। मिलीमीटर कन्वर्ट मीटर सेंटीमीटर में, फिर सेंटीमीटर मीटर में किस तरह से कन्वर्ट होते हैं ये हम समझ चुके हैं। और यहाँ पर हम किस तरह से लिखते हैं, सेंटीमीटर को cm, मिलीमीटर को mm एंड मीटर इज रिटर्न एज m। नेक्स्ट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। और यहाँ 1 किलोग्राम, किलोग्राम को हम km लिखते हैं और ग्राम्स के लिए हम gm लिखते हैं। उसी तरह से 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। और आज का जो हमारा टॉपिक है लीटर, उसमें 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर्स। 1 लीटर बराबर होता है कितने मिलीमीटर के, 1000 मिलीमीटर के। चलो अभी हम लोग देखते हैं ये वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी। यहाँ पर एक बच्चा है, वो उसकी माँ से अब क्या सवाल कर रहा है। बच्चा है अमित। मॉम, हैव यू डिवाइडेड 1 लीटर ऑफ मिल्क इक्वली अमंग ऑल द कप्स? Mother, yes. Amit, how do I measure the milk in each cup? Mother, a liquid less than 1 liter is measured in millimeters. This is a bag of milk. It has 1 liter written on it. Amit, if 1000 millimeters of milk is divided equally between 10 cups, each cup will have 100 millimeters. Is that right? Mother, right. Millimeter is a very small unit used to measure the volume of liquid. How small is that? Mother, look at this bottle of medicine. It comes with a measure. The measure has marks for 5 ml and 10 ml. One teaspoonful of a liquid is approximately 5 ml. यहाँ पर बच्चा जो है माँ से ये पूछ रहा है कि आप जो है 1 लीटर दूध को 10 जो कप है उसमें किस तरह से डिवाइड कर सकते हो। तो माँ उसे समझाती है कि 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीमीटर्स के इक्वल होता है, बराबर होता है। और ये जो दूध का जो पैकेट है वो कितना है, 1 लीटर का है। और सबसे छोटा जो यूनिट होता है मिलीमीटर होता है। तो जिस तरह से हम यहाँ पर अगर 10 कप्स में इसको डिवाइड करेंगे तो अमित जो है हिसाब कर कर बताता है कि ईच कप हर कप में फिर 100 जो है 100 मिलीलीटर जो है दूध उसमें आएगा। इस तरह से उसे इसका कन्वर्जन समझ में आता है। और जब माँ उसको बोलती है कि सबसे छोटा यूनिट मिलीमीटर है, तो उसे समझाने के लिए उसकी माँ जो है उसे मेडिसिन की बॉटल की एग्जांपल देती है। आप भी जो है घर में जब मेडिसिन लाते हैं तो उसमें बॉटल पर ml लिखा होता है, तो इसमें 10 ml और 5 ml का आपने जो है मेजरमेंट देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अभी। Amit, mom, when I go to the dairy, I see several small measures kept there to pour milk. Are they used in the same way? Mother, yes. 2 full 500 milliliter measures of milk add up to 1 liter of milk. This means that 500 milliliter is half and 1 liter, therefore half a liter 500 milliliter. यहाँ पर देखो वो एग्ज़ाम्पल उसको याद आती है कि जब वो डेयरी पर जाता है, दूध की जो डेयरी होती है, तो वहाँ पर उसको अलग अलग तरह के जो है ये मेजर के जो है यहाँ पर बर्तन नज़र आते हैं। तो वो उसकी माँ को पूछता है, तो उसकी माँ फिर समझाती है कि अलग अलग, जैसे ये 1 लीटर का है, ये हाफ मिलीलीटर यानी 1000 मिलीलीटर का हाफ कितना होगा, 500 मिलीमीटर।
और ये 200 मिलीमीटर का, ये 100 मिलीमीटर का और ये 50 मिलीमीटर का, इस तरह से। तो अब आगे हम समझेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अगर 1 लीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर है तो अब हमको ये बताना है कि 4 लीटर्स कितने मिलीमीटर के बराबर होगा। इफ़ 1 मिलीलीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, तो 4 लीटर को हमें क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है। तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 4000। तो यहाँ हम लिखेंगे 4000 मिलीमीटर। आगे 2 लीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 1000 इक्वल टू 2000 मिलीलीटर। देन 15 लीटर्स, तो सेम हमें यहाँ करना है 15 इंटू 1000। तो कितना आ गया यहाँ पर हमारा जवाब 15000 मिलीमीटर्स। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अभी हम लोग। हाउ मैनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 3 and 3/4 लीटर्स। हाउ मैनी milliliters are there in 3 and 3/4 लीटर। तो यहाँ पर अब देखेंगे सबसे पहले तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर कितने के इक्वल होता है, इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 1 लीटर जो है कितने के मिलीलीटर के इक्वल होता है। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो अब यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 3 and 3/4 लीटर। तो यहाँ पर देखिए 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर है, तो यहाँ पर 3 है, तो हम 3 को क्या करेंगे, 3 लीटर डिवाइडेड बाय 1000 मिलीमीटर। तो हमारा ये आ गया, इसका हो गया 3000 मिलीलीटर। अब उसके बाद में 3 and 4 पूछा है। 3 and 4 यानी कि 3/4। तो 1000 को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमारा 1/4 आता है 250 मिलीलीटर का। तो इस तरह से 3/4 है, तो 250 + 250 + 250 तो हो जाएगा 3000 ऑलरेडी हमारा हो चुका है, उसमें 250 + 250 + 250 + 250 तो कितना हो गया 3750। ओके, तो हमारा आंसर हो गया है 3750। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 1.5 लीटर। सेम यहाँ पर हमको वही सही करना है। हाउ मेनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 1.5 लीटर। 1 लीटर, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, और अगर हाफ हमें लीटर लेना है तो 1000 का हाफ होगा 500, तो हो जाएगा 1500 मिलीलीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 1.25 लीटर। 1.25 लीटर, तो 1000 मिलीलीटर, और उसके बाद में बोला है क्वार्टर लीटर, तो क्वार्टर होगा 250 मिलीलीटर। तो 1250
मिलीलीटर जो है होगा आंसर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें क्या बोला है उसने, हाउ मेनी राइट हाउ मेनी टाइम्स द फॉलोइंग मेजर विल हैव टू यूज़ टू फिल 1 लीटर मेजर। अब यहाँ पर 1 लीटर का हमें जो है नाप मेजर पैमाइश जो है अगर मुकम्मल करनी है तो उसके लिए ये जो नाप दिए है वो कितने भरने होंगे। यहाँ पर देखिए, ये देखिए इस तरह से। तो ये 1 लीटर का भरने के लिए तो पहला उसने दिया है 200 ml। तो 200 के लिए 5 जो है ये 5 मरतबा हमें इसमें डालना होगा, तो ये 1 लीटर कंप्लीट होगा। सॉरी, ये 200 ml, ये वाला हमको 5 टाइम्स अगर हम स्केल में डालेंगे तो 1 लीटर जो है पूरा कंप्लीट होगा। किस तरह से, 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 इक्वल कितना हो गया 1000 मिलीलीटर, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर के। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला है 50 ml। 50 ml हम कितनी मरतबा जो है इस केन में डालेंगे 1000 लीटर को कंप्लीट करने के लिए। तो हमें इसके लिए कितने केन लगेंगे, 20 केन। 20 बार हमें जो है डालना पड़ेगा जब जाके हमारा 1 लीटर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट 100 ml। 100 ml के लिए जिस तरह से 200 के 5 लगे तो 5 का डबल हो गया 10 लगेंगे। और 200 ml के 2000 का हाफ 2 होता है, 2 होता है, तो इस तरह से 2 टाइम्स वी हैव टू फिल। ओके, अब आगे बढ़ेंगे हम। ये एक्सरसाइज को देखेंगे। 1 राउंड ऑफ द वॉकिंग ट्रैक इन द पार्क इज 250 meters long. Ajit's grandfather walks that path 4 times every morning. How many kilometers does he walk every day? यहाँ क्वेश्चन को समझेंगे। 1 राउंड ऑफ द वॉकिंग ट्रैक, एक ट्रैक जो है उसका 1 राउंड, एक राउंड जो है उस पार्क में 250 मीटर्स जितना जो है लंबा है। और इसी तरह अजीत के जो ग्रैंडफादर है, दादा है, वो इसको 4 मरतबा जो है रोज़ाना चलते हैं। तो वो कितने किलोमीटर जो है हर रोज़ चलते हैं। यहाँ पर हमें मीटर में जो लेंथ दी है और आंसर हमें किलोमीटर में बताना है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ये जो जॉगिंग का ट्रैक है, जो पार्क का ट्रैक है, उसकी लेंथ है 250 मीटर। तो ये इस तरह से जो उसके जो ग्रैंडफादर है वो ये कितने बार चलते हैं, 4 टाइम्स एवरी मॉर्निंग। तो हमें क्या करना है, ये 250 इंटू 4 करेंगे हम, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 4 0 ज़ा 0 4 5 ज़ा 20 0 आएगा, 2 बचा, 4 2 ज़ा 8 और उसमें 2 ऐड करेंगे तो हो गया 10। तो ये हो गया 10, ये 1000 मीटर। और हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। तो हमारा आंसर क्या होगा, अजीत के जो ग्रैंडफादर है वो डेली जो है 1 किलोमीटर वॉक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभा बॉट 4.5 meter of cloth. She divided it into 5 equal lengths and gave them to 5 friends. How much cloth did each friend get? अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सुलभा ने जो है कितना 4.5 मीटर, सुलभा ने 4.5 मीटर जो है क्लॉथ 4.5 मीटर जो है कपड़ा उसने लाया है। अब उसको उसने कितने फ्रेंड्स में, 5 फ्रेंड्स ने डिवाइड किया है। तो 1 मीटर जो है वो इक्वल होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हम 4 इंटू 100 कर देंगे तो कितना होता है 400 सेंटीमीटर। उसके बाद में है हाफ सेंटीमीटर, हाफ मीटर। तो 400 प्लस हाफ मीटर कितना हो जाएगा सेंटीमीटर के 100 सेंटीमीटर का हाफ कितना हो जाएगा
450 सेंटीमीटर। तो हो गया ये 450 सेंटीमीटर। टोटल अभी हमारे पास क्लॉथ जो है कितना है, 450 सेंटीमीटर। टोटल क्लॉथ कितना है, 450 सेंटीमीटर। अब इसको उसने 5 लोगों में इक्वली डिवाइड किया है। तो हम किस तरह से हमने एक डिवीज़न समझे हैं ना, तो 450 को हमको 5 पीपल में इक्वली डिवाइड करना है। तो हम उसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5, अब यहाँ 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 9 ज़ा 45, 0 0, यहाँ 0 लिखे, 5 0 ज़ा 0, तो कितना आया, 90 सेंटीमीटर। तो हम हर एक फ्रेंड को इक्वली जो है मिलेगा 90 सेंटीमीटर क्लॉथ। ओके। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट 70, हाउ मच डू 2.5 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट। अब यहाँ पर है 1 लीटर पेट्रोल की जो कीमत है 70, तो इस तरह से 2.5 लीटर पेट्रोल की जो है कॉस्ट कितना होगा। 1 लीटर का कॉस्ट है 70 रुपीज़। तो अब हमसे पूछा है 2.5, तो यहाँ पर 2 को सबसे पहले हम 70 से, 1 लीटर का 70, तो 2 लीटर को हम 70 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 0 ज़ा 0, 2 7 ज़ा 40, प्लस अब उसमें हमें हाफ लीटर का करना है। तो यहाँ पर 1 लीटर का 70 है, तो हाफ लीटर का 70 का हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा 35। तो यहाँ पर हम 140 प्लस 35 करेंगे तो हो गया हमारा आंसर 175। तो 2.5 लीटर का कॉस्ट होगा 175 लीटर। ओके। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाकी के जो एग्जाम्पल्स है आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।